हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जिसमें श्रेणियां की बात होगी, है ना, उनके सीक्वेंस की बात होगी। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है उसमें आने वाला है हमारे पास एपी पे। 9.2 में भी एपी के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर जीपी जिसमें दूसरा है ना, दोनों एपी को आप जानते हैं हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी और जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो पहले आते हैं हम एपी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, एपी के डिस्कशन करेंगे कि एपी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है एनवा पद। क्या होता है एनवा पद? एनवा पद क्या होता है? फॉर्मूला ये सीधा फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। और यहाँ पर a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। n क्या होता है? n टर्म, nवा पद। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यानी इसका ये दूसरा फॉर्म है। और यहाँ जो l होगा वो क्या होगा? लास्ट टर्म। l क्या होगा? लास्ट टर्म, अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। लास्ट टर्म होगा क्या होगा? अंतिम पद होगा। ठीक है, अब बात आ रही है कब से? इसमें पद की, टर्म्स की। तो ये टर्म्स क्या होता है? तो देखिए सीरीज के टर्म्स, मतलब सीक्वेंस के टर्म्स होंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म की बात करनी है t1 तो a होगा, t2 दूसरे टर्म की बात करनी है तो a प्लस d होगा, 3 की बात करनी है तो a प्लस 2d होगा, है ना, 4 की बात करनी है तो a प्लस 3d होगा। ऐसे चलते 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 आप tn टर्म तक आओगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn टर्म मैंने यहाँ लिखवाया है, ये होगा। मतलब एक कम होता रहेगा हमेशा, यानी कि जो इसकी सीरीज बन जाएगी वो क्या बनेगी? a प्लस कॉमा दे दो a प्लस d, दूसरा है a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये चीज कहलाएगी आपकी एपी। ठीक है, अब जैसे हमसे किसी ने कहा, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आप थर्ड टर्म लिखिए, तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। किसी ने कहा थर्ड टर्म लिखिए, तीसरा पद लिखिए, तो तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। अभी आपने देखा कहीं लिखा है पांचवें पद के लिए लिखिए, पांचवा पद है ना, फिफ्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। तो एक कम लिखता चल रहा है। तो ये चीज कहलाती है एपी के अंदर अलग अलग टर्म्स। ये कहते हैं पद, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। ए क्या होता है वो, डी क्या होता है, एन टर्म क्या होता है, वो सारी चीजें पद होते हैं और सीरीज होती है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है सम, मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन पदों तक का योग। मतलब क्या? एन पदों तक का, एन पदों तक योग, एन पदों तक का योग। तो n पदों तक का योगफल या योग जो भी आप कहो, क्या दो फॉर्मूले होते हैं। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और दूसरा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n। ठीक, पर आपको सब पता है ये a और l वगैरह क्या है, यहाँ पर जो लिखा वही सारी चीजें। तो ये सारा फॉर्मूला हमें कहाँ लगने वाले हैं? 9.1 9.2 में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहले कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, ये कर लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखिए एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, 9.1 में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब सीक्वेंस में 5 टर्म निकालने हैं। सीक्वेंस के 5 टर्म, मतलब प्रथम 5 पद निकालने हैं आपको n टर्म की वैल्यू के, tn टर्म की वैल्यू के। तो क्या हो जाएगा? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है ना, फर्स्ट ही है ये, फर्स्ट है। क्या लिखा है? an इक्वल्स टू n प्लस 2, an इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2, है ना, सॉरी n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो इसका हमें करना है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। क्या करना है? इसके फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, प्रथम 5 पद निकालना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे? देखिए n की जगह हम क्या रख देंगे? एक बार 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस सीक्वेंस के 5 पद कौन से होंगे पहले? तो n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। रखते हैं a की जगह 1, ये n की जगह, और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3,
फिर a की जगह 2 और 2 n की जगह 2 प्लस 2 4 2 जा 8 फिर a 3 प्लस 2 3 तो 5 5 3 15 फिर a 4 4 into 4 plus 2 6 6 4 24 फिर a 5 into 5 plus 2 n की जगह ना 5 plus 2 7 7 5 जा 35। तो अपने पास सीक्वेंस क्या हो गया 3 8 15 24 35। आंसर आंसर मतलब क्या करना है, पहले 5 टर्म्स निकालना है, पहले प्रथम 5 पद निकालना है। 5 पद के लिए हमने क्या है, जगह 1 लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया 5 लिया, पहले 5 ले लिए और सॉल्व करके देखा तो हमारे पास ये 5 टर्म पहले आ गए, ये 5 पद आ गए। ठीक है, अब ठीक, अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर सारे लगभग सेम है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लगभग सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 वही सब करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 सब में सेम काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपको नहीं करना है ना, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 दोनों देख लीजिए है ना, इनमें से भी मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूं, आपका 9.1 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये सारे सेम क्वेश्चन है भाई, है ना, इनको आपको करना है, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, 14 नहीं करना। क्लियर, चलिए आगे करते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द इंडिकेट टर्म इन द इक्वेशंस ऑफ द सीरीज। आपको मतलब इसमें ये an दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, an देख रखा है 4n - 3 therefore a17, a24। मतलब आपको मतलब 17 टर्म में क्या n की वैल्यू आएगी और क्या a24 रखने पर इसका वैल्यू क्या आएगी, समझ गए। मतलब ये जो an है, n की जगह एक बार 17 रखना और वैल्यू बताना है, a17 की वैल्यू क्या आएगी, यानी 17 टर्म की वैल्यू क्या आएगी, यानी 17 पदवे की मान क्या आएगा और 24वें पद का मान क्या आएगा, यानी कि 24 टर्म की वैल्यू क्या आएगी। तो रखते हैं, पहले हम बात करते हैं n17। तो यहाँ तो 4 into 17 - 3 इंटू वाले कितना है 7 68 - 3 कितना हो गया 65। a17 आ गया अपने पास 65 और हम क्या करते हैं a की जगह 24, तो 4 into 24 - 3 कितना हो गया ये 93। तो क्या आ गया 65 और 93 आंसर। मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a17 टर्म की और a24 टर्म की, a17वां पद की और a24वां पद का मान याद करना है। तो इसमें जब रखेंगे 17वां पद तो 17वां पद आएगा 65 और इसी सीक्वेंस में रखेंगे 24वां पद तो 24वां पद आएगा 93। ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन से लगभग सारे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सब सेम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, इसी की तरह सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसी की तरह सेम क्वेश्चन है। तो ये आपको करना है बस, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एंड के यहाँ पर जो वैल्यूज दी होंगी उनको रख के पुट करना और बताना कि a17 टर्म कौन सा होगा और a24 टर्म कितना होगा। तो इस सीक्वेंस का a17 टर्म होगा 65 और इसी सीरीज का इसी सीक्वेंस का 24वां पद या 24 टर्म क्या होगा 93। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आपका 9.1 कंप्लीट होता है, अब हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए 9.2 में अब सबका यूज होने वाला है। हमने जो किया था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 201। क्या लिखा है कि हमें ऐसा सम फाइंड करना है, सॉरी 1 से लेके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 से लेकर 2001 के बीच का, है ना, 1 से लेके 2001
के बीच का हाँ क्या दिया है, 1 से 2020 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, 1 से लेकर 2001 तक के विषम यानी कहेंगे ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर का सम फाइंड करना है। अभी हमने सम के फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, सम फाइंड करना है। तो देखिए सम का फॉर्मूला यदि हम बात करें, अच्छा चलो पहले इसकी सीक्वेंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, इनके बीच का, तो मतलब 1 से 2001 तक के विषम संख्या। तो देखिए 1, फिर इसके बाद विषम कौन सा 3, फिर इसके बाद विषम 5, ऐसे चलता रहेगा ये 2001 तक। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस का मैंने बताया था, पहला टर्म क्या होता है ए, फिर डी मतलब क्या बोला था मैंने, सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, देखो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, b माइनस ए, मान लो ये a ये b है, तो 3 माइनस 1 यानी 2। करना क्या है, डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाना है, हमेशा क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है डी। और देखो अंतिम पद लास्ट टर्म भी देख रखा है 2001, दिया हुआ लास्ट में 2001, और हमसे पूछा है कि आप क्या फाइंड करो, इसका योग, इस सीरीज का सम फाइंड करो। तो ऐसा निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। देखो L वाला, इसमें L है तो हम L वाला लगा देंगे, आसान होगा। तो L वाला लगाने के लिए आप देख सकते हैं Sn इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, n/2 a प्लस l। सही है, तो a तो है और l भी है, बट क्या नहीं है यहाँ, n नहीं है। तो वो सबसे, और इसमें भी हमें n नहीं है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला, ये लगाएंगे, क्या होता है L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो L हमारे पास कितना देख लो, L हमारे पास ये है 2001, a कितना है 1, n हमें निकालना है, और d कितना निकाला हमने 2। ठीक है, ये 1 को इधर भेज दो, ये -1 हो गया, n माइनस 1 इंटू 2, ये कितना हो गया 2000, यहाँ हो गया n माइनस 1, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये कितना हो गया 1000। ठीक है, तो 1000 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये इधर जाएगा तो 1001 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1001, इधर आके जुड़ गया। तो अब n भी आ गया और बाकी सबकी वैल्यू 0, तो हमें क्या निकालना है सम, तो हम सम पे आ जाते हैं, यहां जाते हैं तो Sn यानी कि निकालना है 1001/2, n की वैल्यू 1000 है, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2001, a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2001। तो Sn इक्वल्स टू 1001/2, इसे जोड़ देंगे तो 2002, इसे डिवाइड कर देंगे तो 1001, और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000, 2000 और 100, 201, ये इसका सम आ जाएगा 100, 201। मतलब यहां पर हमें कहना था, मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज का सम कितना आएगा 100, 2001। ठीक है, 100, 2001। तो n नहीं था तो हमने क्या किया, सीरीज में पहले 20 वाले टर्म लिखे, वो भी ऑड, क्योंकि हमसे पूछा था विषम वाले, तो विषम वाले 1, 3, 5, 7 चलते जाएगा 2001 तक। पहला पद क्या होता है इसका, a यानी कि 1 है ना, d कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, 3 में से 2 को घटा देना, 1, d की आवश्यकता यहां पड़ती है इसलिए हमने निकाला, a तो था, और l हमारे पास दिया था, अंतिम पद क्या होता है, लास्ट टर्म ये होता है 2001, ऐसा हमें निकालना था, हमारे पास a था, d था और l था, बट यहाँ पर n नहीं था, क्योंकि हमें फॉर्मूले में n चाहिए, तो हमने n के लिए क्या किया, ये वाला सूत्र लगाया, n लिखा, a लिखा, d लिखा, वहां से मैंने n निकाल लिया, और n निकालने के बाद फिर सारी वैल्यू मिल गई, तो वहां पर रख के सम निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको इसके योग फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं, कौन से सेम नंबर क्वेश्चन है, सेम जो क्वेश्चन है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं सेम इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, सेम ही बस वो है कि इस बार वो निकाल देना, इसमें छोटी सी चीजें, छोटी सी अलग पूछे। ठीक है, ठीक, ठीक, ये सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरीके से करना है सारे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के बस थोड़ा सा कुछ चीजें बस डिफरेंट पूछिए इसमें। ठीक है, देख लीजिए। आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? In an heap, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, show that 20 terms is minus 1 1 2। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका फर्स्ट टर्म 2 है ना? कोई समांतर श्रेणी है, जो भी समांतर श्रेणी है, जो भी एपी की सीरीज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? उसका फर्स्ट टर्म कितना देके रखा है? 2। फर्स्ट टर्म में कैसे कहते हैं? 1 को, तो 2 देके रखा हुआ है। और बोल रहा है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, यानी क्या बोल रहा है? पहले 5 पद का योगफल, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 टर्म्स, सम, तो पहले के 5 पद पहले वाले, ठीक है? सम मतलब ऐसा मतलब है ना। और आगे क्या लिखा है? इक्वल्स टू, लिखा है अगले 5 पदों के 1/4 योगफल। अगले 5 पद, तो अगले 5 पद के 1/4, तो अगले 5 पद कैसे निकालोगे आप भाई? 10 में से पहले वाले 5 को माइनस कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? बाकी के 5 निकल के जाएंगे, और ये इसका कितना है? 1/4, यानी 1/4। तो आपको बोला है, तो आपसे बोला है कि जो 20वां पद होगा, है ना, वो माइनस 112 होगा, प्रूफ करो। वो 20वां पद जो होगा वो क्या होगा? माइनस 112 होगा, वो प्रूफ करो। तो आप भी जानते हैं T20 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? a plus n minus 1 into d, है ना? T20 equals to a हमारे पास दिया हुआ है 2, n यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा? 20 minus 1, और d, तो d की वैल्यू हमारे पास है क्या? नहीं। हमारे पास d की वैल्यू है क्या? नहीं। तो वो d हम कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। बस हमें ये प्रूव करना है कि इसको माइनस 112 आना चाहिए, d जैसे ही आएगा हम रखेंगे और वो प्रूफ हो जाना चाहिए। तो d कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। उसके लिए ये देख रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम यदि चलते हैं, तो देखो ये 4 इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4s5, 1 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो s10 minus s5, ये भी s5, ये भी s5, तो 4s5, ये माइनस के इधर आकर प्लस का हो जाएगा s5, ये s10, देखिए ये भी 5, ये 4 और 5, तो 5s5 s10। अब यहां पर सम वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर n की वैल्यू क्या है? 5, और यहां पर n की वैल्यू क्या है? 10। तो देखिए हम लगाते हैं, 5 तो बाहर आएगा, यहां फॉर्मूला क्या कहता है? n/2, n की जगह 5/2, फिर 2a, a तो सभी का 2 है, 2 प्लस n, यानी 5 minus 1 into d नहीं पता, अभी हम वो निकालेंगे, ठीक है? इक्वल्स टू, फिर यहां पर n/2 यानी 10/2, 2a, a की जगह 2, n की जगह 10 minus 1, d हमें नहीं पता, फिर हम d निकालेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा? देखिए 2 5s are 10, और ये वाले 5 से 5 कैंसिल, ठीक है? आगे देख लेते हैं क्या बचा। ये 5/2 है, यहां बचे ले लीजिए। ये क्या है? 2 2 का 4 प्लस ये कितना बचा? 4d इक्वल्स टू, ये यहां क्या कैंसिल हो गया? 2 5 का 10 और 5 से 5 कैंसिल, ये क्या बचा? 4 और ये 9d, ठीक है? 5/2, यहां से अपन क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस 2d, 2 ही कॉमन क्यों लिया? 4 भी ले सकते हैं वैसे, चलिए 4 ही ले लीजिए। 4 लेने के तो कितना हो जाएगा बाहर? इनटू 4, 1 प्लस d इक्वल्स टू 4 प्लस 9d, d निकालना है हमेशा। ये कितना होगा? 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 1 प्लस d इक्वल्स टू 4 प्लस 9d, 10 का इंटू करेंगे 10 प्लस 10d इक्वल्स टू 4 प्लस 9d, dd एक कर लो 10d माइनस 9d इक्वल्स टू 4 माइनस d, ये हो जाएगा d इक्वल्स टू माइनस 6। d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6। अब d की वैल्यू माइनस 6 आ गई, हम वहां रख के देख लेते हैं क्या जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि T20 टर्म जो है वो माइनस 112 आएगा, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहां आ जाएगा T20 इक्वल्स टू 2 प्लस 90 इनटू माइनस 6, तो T20 इक्वल्स टू 22 और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 114, तो T20 इक्वल्स टू माइनस 112, हेंस प्रूव है। सही है, हेंस प्रूव हमने कर दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं विशेष ध्यान से। क्लियर? देख लीजिए हमने क्या किया है ना। उसने कहा था प्रथम 5 पद, मतलब पहले के 5 पद नहीं S5 है ना, अगले 5 पदों के योगफल के 1/4 है। तो जो 10वां पद होगा उसमें से 5वां पद घटा देंगे, तो जो टोटल 10 है उसमें से पहले वाले 5 घटा देंगे, तो बचे हुए 5 आ जाएंगे, वो 1/4। फिर 4 को लिया, कैलकुलेशन किया और सॉल्व कर लिया।
n की जगह पर पता है 5 लेना है, n की जगह पर आपको यहाँ पर 5 लेना है, 10 लेना है, तो आगे से सॉल्व करना है। a हमारे पास पहले से 2 देके रखा था और d हमने निकाल लिया, हमारा के देखो तो प्रूफ हो गया। क्लियर? बहुत ही ध्यान से, काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई, सब आते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 तो सही लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा किसी समांतर श्रेणी का p ऑफ 1/q है, यानी कोई सीरीज है हमारे पास, उसका p टर्म क्या है 1/q और q टर्म क्या है 1/p। तो आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ pq टर्म, प्रथम pq पदों का योगफल, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, देख लो, हमें यहां फाइंड करना है SPQ, है ना, मतलब सम ऑफ PQ टर्म कितना आना चाहिए 1/2 PQ + 1, 1/2 PQ + 1, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। और हिंट में क्या दी, गिवन में क्या दी हुई है, जो दिया हुआ उसकी बात करेंगे। दिया हुआ क्या है कि जो P टर्म है वो 1/q है और जो Q टर्म है वो 1/p है। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, बस n की जगह आएगा p, तो a + p - 1 × t बराबर 1/q, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी। और यहाँ a + q - 1 × d = 1/p, तो इसे हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दी। क्लियर? अब SPQ में निकालना है, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ SPQ = सम का फॉर्मूला क्या होता है, n की जगह आ जाएगा pq/2 2a + n की जगह फिर pq - 1 × d। तो अब इसका ये जो आंसर है यहाँ पर प्रूव करना है, यानी हमें यहाँ पर 1/2 PQ + 1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या क्या नहीं है हमारे पास, A और D नहीं है। क्या नहीं है, A और D नहीं है, तो वो A और D हमको ये दिया है, इससे निकलेगा, जो हमें गिवन दिया है उससे निकलेगा, तो इससे हम A और D निकालते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो चलिए माइनस कर देते हैं, ये रहा इधर आई चीज, तो इंटू कर देंगे, इस D का इंटू कर दो, QD - D, और माइनस करना है हमें ये, तो A + PD - D = इधर क्या आ जाएगा 1/p - 1/q, फिर ये A + QD - D - A - PD - +D = यहाँ ऐसे ले लेंगे PQ, तो जाएगा Q - P। तो देखिए प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस D कैंसिल, बचा क्या है D कॉमन, Q - P बचा, यहाँ पर भी Q - P/PQ बचा, तो ये इससे ये कैंसिल, तो D की वैल्यू आ रही है 1/PQ, D की वैल्यू क्या आ रही है 1/PQ। अब A निकाल लेते हैं, भाई इसके लिए D चाहिए था और A चाहिए था, तो A और निकाल लेते हैं, किसी में भी रख दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर D का मान क्या हो जाएगा, A + P - 1 × D = 1/Q, A + P - 1 और D की वैल्यू 1/PQ = 1/Q, A + इसका इंटू कर दीजिए P/PQ -1 का भी इसमें इंटू कर दीजिए 1/PQ, 1 का और इसका दोनों का इंटू कर दिया ध्यान से, ठीक है, इक्वल्स 1/Q। तो ध्यान से देखिए प्लस माइनस, सॉरी ऊपर नीचे 1/Q हो गया। A निकालना है, सबको उधर भेज दीजिए, A निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा A = उधर क्या है पहले 1/Q, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/Q, ये माइनस का हो जाएगा 1/+PQ, तो प्लस माइनस 1/Q भी कैंसिल, तो A की वैल्यू आ गई 1/PQ, A की वैल्यू भी क्या आ गई 1/PQ, D की वैल्यू भी क्या आ गई 1/PQ। कहां रखना है वहां, और उसका आंसर ये लाना है, ठीक है। तो S/PQ PQ/2, ये मैं पहले से लिखता हूं कि आपको पता रहे कि हम कर इससे क्या कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। A की वैल्यू है और B की वैल्यू भी है, तो A की वैल्यु क्या है PQ, है ना, प्लस PQ - 1 और इसकी वैल्यू भी क्या है 1/PQ, तो क्या हो जाएगा SPQ = PQ/2, तो 2/PQ इसमें से इंटू कर देते हैं, प्लस PQ/PQ इसमें से इंटू कर देते हैं -1/PQ, तो SPQ = PQ/2। ध्यान से देखिए ये कैंसिल, ये 1 बचा, और 2/PQ - 1/PQ, तो क्या आएगा 1/PQ + 1। यहाँ ऐसे ले लीजिए PQ = PQ/2
यहाँ आ जाएगा पी क्यू एलसीएम में, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ये पी क्यू ऊपर में डिवाइड, तो एस पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 पी क्यू प्लस 1। एस प्रूफ, देखिए आगे एस प्रूफ, ये चाहिए था, ये आ गया, यानी हमने ए और डी की वैल्यू सही निकाली। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, विषय ध्यान से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है भाई। इसी की तरह जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूं, है ना, बहुत अच्छे से करना है आपको, है ना, ये सेम क्वेश्चन है लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 5th, है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, 11 सेम है, 13 भी सेम है, ठीक है, 15 भी सेम है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है, ठीक, देख लीजिए। एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट 2-3 सारे आपको बताया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12, उसी की तरह बाकी सारे सेम क्वेश्चन हैं, आप बस क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, है ना, हमें कह दिया है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के m पदों तथा n पदों के योगफल का अनुपात, यानी क्या देख रखा है sm अपॉन sn, मतलब सम ऑफ n टर्म का रेशियो और सम ऑफ n टर्म का रेशियो देख रखा है, क्या देख रखा है रेशियो m² अपॉन n²। क्लियर? तो दर्शाइए कि, तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये देख लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात, यानी कि tm यानी टर्म का, यहां सम है तो यहां टर्म है, तो tm और tn का अनुपात 2m-1 अपॉन 2m-1 होगा, 2m-1 अपॉन 2m-1 होगा, ये हमें प्रूव करना है ना। तो यहां टर्म की बात हो रही है, यहां सम की बात है, यहां पर योग की बात हो रही है, यहां n के पदों की बात हो रही है। तो जो हमें गिवन दिया वहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहां पर हमें गिवन दिया है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m/2, पता ही आपको 2a प्लस m-1 into d, बड़ा वाला फॉर्मूला, अपॉन यहां पर n/2, ये तो सेम वही होगा, वही फॉर्मूला रहेगा, n-1 into d और n² अपॉन n², ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये n से n कैंसिल, ये n से n कैंसिल, तो यहां क्या बचा n, इधर इंटू कर देंगे, ये m बचा, इधर इंटू कर देंगे, तो n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं पूरा, 2an प्लस mnd माइनस nd, ठीक है, इक्वल्स टू m करेंगे तो 2am प्लस mnd माइनस md। क्लियर? चलिए तो यहां से हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले लेते हैं, इसको उस तरफ ले लें, इसको उस तरफ ले लें, जिसको भी लेना हो इसको उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, देखिएगा 2 इसको वहां ले जाते हैं, तो 2am प्लस mnd है ना माइनस md, ये हो जाएगा तो माइनस 2am माइनस mnd और प्लस nd इक्वल्स टू 0, तो mnd से mnd कैंसिल, ठीक है, यहां से इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो यहां बचा m-n, और इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो यहां बचा n-n, सही है, ये n प्लस का a माइनस का है, ठीक है, तो आप क्या करो 2a m-n और इसको उधर भेज दो माइनस d n-n। अब यहां से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, है ना, 2a m-n और यहां से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, प्लस का हो जाएगा और ये पलट जाएगा m-n, तो m-n से m-n, तो 2a की जगह d लिख दो या d की जगह 2a लिख दो, एक ही बात है ना, 2a बराबर d आ गया, d की जगह 2a लिख दो। अब क्या करना है, इसके लिए tm और tn के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि हमारा वो प्रूफ हो जाए। अब इसका फॉर्मूला वो बताए क्या आएगा, a प्लस n-1 into d, तो वहां पर a भी चाहिए होगा, d भी चाहिए होगा, तो वो हम यहां पर निकालेंगे, तो a बराबर कितना आ गया 2d। अब हमारे क्वेश्चन में हमने दिया है, तो हमारा प्रूफ के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा वो हम यूज करेंगे, तो tm upon tn, तो
टीएम टीएम हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉरी टीएम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है a प्लस m माइनस वन इंटू 2a और a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। सॉल्व कर लेते हैं, आगे क्या आएगा देखते हैं, अंदर इंटू कर दो तो a प्लस इसमें 2am माइनस 2a और यहाँ a प्लस 2an माइनस 2a। तो देखिए 2am ये प्लस माइनस 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 है, यहाँ से भी ये 2an माइनस है, ठीक है, इस तरफ चल रहा है अपना tm अपॉन tn, ठीक है, इक्वल्स लिखते चलिएगा इसके, ये चल रहा है ना, तो tm अपॉन tn इक्वल्स टू a कॉमन 2m माइनस 1, यहाँ पे से भी a कॉमन 2n माइनस 1, a से कैंसिल, तो आप देख सकते हैं tm और tn का रेशियो जो हमसे पूछा था 2/2n माइनस 2n/2n, हेंस प्रूफ, ये क्या है, आ गया, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से, हमें सम पूछा था, दिया था क्वेश्चन में तो हमने सम का यूज किया है ना, रेशियो दिया था, रेशियो में लिखा, अपॉन में लिखा, काटा पीटा, यहाँ पर हमने a की वैल्यू 2a की वैल्यू d निकाल लिया, d की वैल्यू 2a निकाल ली, फिर हमसे पूछा था कि tm का यानी m पद का और n पद का अनुपात रेशियो ये आना चाहिए, तो हमने t और tm ले लिया, इसका ये टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n, यहाँ m है तो m-1 d और n है तो n-1 d, फिर यहाँ पर d की वैल्यू निकाली है 2 है, कैलकुलेट किया और tm और tn का रेशियो निकाल लिया, ठीक, ठीक है। अब इसमें लगभग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमारा बचे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9th है, इसमें सेम क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, है ना, सेम क्वेश्चंस मैं आपके लिख दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन जो भी बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9th है, इसकी तरह सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 तो उसकी तरह ही था, है ना, 14 कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं, ठीक है, 17 18 मत कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और 15 की मत कीजिएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ आपका 9.2 कंप्लीट होता है, 9.1 हमने देखा, 9.2 देखा और हमने एपी जितनी है एपी हमने आज देखी, अब नेक्स्ट सेशन में हम जीपी देखेंगे, ठीक है।